स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 6 का मैथ एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 में 5 तक किए थे क्वेश्चन। अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाइए। 6 क्लास का वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा। एक लाइन से सारा वीडियो मिल जाएगा 1.1 से, और बाकी क्लास का भी जिस क्लास का देखना चाहे वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, मतलब क्लास वाइज जिस क्लास में घुसिएगा उस क्लास का शुरू से पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर के देख लें, या स्क्रीन में भी दे देंगे, आई बटन में देखिएगा कोना में, वहाँ पे टच कीजिएगा तो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। लेकिन लिंक में हो सके लेट होगा, अगर तत्काल देख रहे हैं तुरंत तो वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 पहले 5 तक हो गया है, 6 तक 6 से आज शुरू करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में है 6 to 8 में रिक्त स्थान को भरना है, यानी खाली जगह है उसको भरना है। तो खाली जगह भरने में ज़्यादा समय न बिताना है। देखिए, एक अनुपात खाली स्थान द्वारा तुलना का एक रूप होता है। तो एक अनुपात जो होता है अंतर द्वारा तुलना का एक रूप होता है, यानी कि एक अनुपात जो दिया हुआ है, दो अनुपात, तो इसको माइनस करके हम बता सकते हैं, दोनों को तुलना कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा है। जैसे 3 5 तो माइनस कर 2, तो 2 का अंतर है ना, तो अंतर द्वारा इसका तुलना कर सकते हैं। तो बोला तुलना किससे कर सकते हैं, तो अंतर यानी घटा करके। तो ये अंतर भराएगा। 7वां नंबर में है दो राशियों का अनुपात ज्ञात करने के लिए उन्हें खाली स्थान इकाइयों में व्यक्त करना पड़ता है। तो दो अनुपात है, दो राशि, तो उसको अनुपात निकालने के लिए समान इकाइयों में बदलना पड़ता है, समान इकाइयों में। जैसे इससे पहले देखे थे 4था नंबर क्वेश्चन में था, कहीं पे था अगर 1 मीटर का 3 या 30 सेंटीमीटर से अनुपात निकालिए, तो क्या बोले थे कि मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलना है, यानी इकाई इसको बोलते हैं मीटर सेंटीमीटर। तो ये इकाई को पहले बराबर कर लेना है, तब अनुपात निकालना है। तो ये क्वेश्चन है कि किसी को अनुपात निकालना है दो राशि का, तो क्या करते हैं, तो इकाई को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इकाई भराएगा। 8वां नंबर देखिए, समझने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से करेंगे। कमरे की लंबाई दिया हुआ है मीटर में, है ना। कमरा का लंबाई 1 में दिया हुआ है, एक है कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई मीटर में, है ना, मीटर में। देखिए एक इस तरह का टेबल बना हुआ है, इस तरह का। इसमें लिखा हुआ 60, इसमें 40, इसमें 120, इसमें कुछ नहीं, यहाँ 20। ठीक है, बोला है दिए गए कमरे की चौड़ाई और लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए और निम्न सारणी को पूरा कीजिए, है ना। तो ये जो दिया हुआ है इसका अनुपात निकालना है, और ये जो खाली जगह 2 बॉक्स जो है, बॉक्स खाली है, उसको भरना है। तो देखिए समझिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा देखिए। ये देखिए 2 तो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई है, ये दोनों, तो ये दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात मतलब बोले डिवाइड में लिख सकते हैं उसको, और काट देना है, छोटा करके अनुपात लगा देना है। तो 0 0 कट गया, 2 2 में 4, 2 3 6, तो कितना आ गया, 3 ऊपर नीचे 2, यानी 3:2, है ना, 3:2। तो कमरे का जो लंबाई और चौड़ाई है वो है 3:2, मतलब ये भी 3:2 होना चाहिए, ये भी 3:2 होना चाहिए। ठीक है, तो 3:2 कैसे आएगा उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 120 तो ऊपर में है, लेकिन नीचे कुछ नहीं, तो 1 से अगर मान ले, और अनुपात आना चाहिए कितना, 3/2 अनुपात आना चाहिए, यानी 3/2 के बराबर आना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अनुपात जो है वो बराबर रहता है। अनुपात में शुरू बोल दिया है कि जो कमरे की लंबाई चौड़ाई है उसका अनुपात ज्ञात करना है और पूरा करना है सारणी को। यानी एक ठो पहले तो दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई, तो इसका अनुपात निकाल दिए, तो 3:2 आया, यानी 3:2 यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है, अगला कमरा में भी तो 3:2, तो अगला कमरा अगर 120 है तो ये कितना होगा। ठीक है, तो एक तो ऐसा करके बना सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या बोले थे कि जब भी 2 अनुपात में रहता है ऐसा, तो ये जितना गुना हो जाता है वो भी उतना ही गुना हो जाता है, यानी इसको 2 गुना कर देते, 3 दूनी 6 होती है, ये भी 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इस तरह इसको देखिए कितना गुना हुआ है, ये 60 है तो 120 हो गया, मैंने 60 गुना 2 हुआ 120,
हुआ ना। तो अगला यानी ये वाला अनुपात को भी 2 से गुना कर दिया, 40 दूनी 80, तो 80 भरा जाएगा डायरेक्ट। ठीक, अब इसमें देखिए क्या हुआ, 40 में 2 गुना कितनी तो 80 आया था, लेकिन इसमें 20 है, यानी 40 को तो गुना करने से 20 नहीं आएगा, क्या करने से डिवाइड करने से 20 आएगा। तो 40 को 2 से भाग दिया होगा तब ना 20 दूनी 40 20 आया, यानी कि अगर भाग दे देना है तो 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा, 30 दूनी 60, तो ऐसे भर देना है। ठीक है, या उसको बनाना चाहेंगे तो ऐसा बनेगा, ये वाला अनुपात बराबर है, तो ये वाला अनुपात इतना या बराबर कर दिए इतना बटा इतना कहेगा। अनुपात यहाँ वाला पता नहीं था, इसको तो अभी भरे हैं, ये पता नहीं था, है ना। तो x मान लेना है। अब x का वैल्यू निकालना है, तो ये डिवाइड में इधर आया तो क्या हुआ मल्टीप्लाई, तो 3x हो जाएगा, और ये वाला डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 2। अब इसको गुना कीजिए, 12 दूनी 24 और वो 0, और ये 3 गुना में तो इधर आएगा, तो x का मान निकालना है, तो x को तो रहना है अकेले, बाकी इसके साथ जितना भी नंबर रहेगा सबको उधर कर देना बराबर से उधर। तो ये 3 है, इसको इधर कर दीजिए, तो गुना का डिवाइड, गुना का उल्टा भाग हो जाता है, काटिए 3 8 24 3 0 0 80 आया। देखिए, तो इस तरह से बना करके भर सकते हैं, या डायरेक्ट ऐसे दिमाग लगा के कि ये 2 गुना हुआ तो ये 2 गुना, और ये 2 से डिवाइड होकर 20 हुआ तो ये भी 2 से डिवाइड होकर 30 हो जाएगा। ठीक, तो खाली स्थान भरना है तो भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर बना के लाना चाहेंगे ये 30 को, तो भी उसको भी ऐसे 2/3 अनुपात आना चाहिए, ऊपर कुछ नहीं हुआ तो ऊपर को x मान लेना है, नीचे है 20 तो 20। ठीक, x का मान निकालना है, तो x का जब 20 दिख रहा है तो 20 को खाली इधर कर दीजिए, काम हो जाएगा, गुना हो जाएगा, भाग में तो इधर गुना में, तो x अलग हो गया, x मान आ गया, बस को काटना है, 2 1 2 2 0 0, तो 10 और 10 30 हो गया। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है, पिता की वर्तमान आयु 52 वर्ष है। एक पिता है, किसका पिता है पता नहीं, पिता की वर्तमान आयु दिया हुआ है 52 साल, मतलब कोई पिता है, किसी का बाप है, उसका वर्तमान यानी अभी का एज जो है 52 साल है। ठीक है, 52 साल का अभी है, उसके पुत्र की आयु 24 है। तो ये जो पिता है तो इसका पुत्र तो होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु है 24 वर्ष, यानी बेटवा का उम्र कितना है 24 साल। तो अनुपात ज्ञात करना, क्या करना है अनुपात ज्ञात करना। किसका अनुपात, तो क्वेश्चन दे दिया है, पहला है पिता की वर्तमान आयु का पुत्र की वर्तमान आयु से, किसका वो निकालना है, तो पिता की वर्तमान आयु का पुत्र के वर्तमान आयु से, पुत्र के वर्तमान आयु से। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अनुपात निकालना है, जो कि पहले से निकाल रहे हैं, आराम से बन जाएगा, खाली समझना है बढ़िया से। पिता की वर्तमान आयु का पुत्र के वर्तमान आयु से, तो पिता का वर्तमान आयु कितना 52 का, मतलब अनुपात लगाना है, तो अनुपात लगा के किससे, पुत्र से, तो पुत्र है 24 हो गया। कटेगा तो काट देना है, काटिए तो कितना से कटेगा 2 से, 2 1 2 2 दूनी 4, ये 2 से 2 1 2 2 करने 2 दूनी 4, 1 गया यहाँ 12 हुआ, 2 6 12। ठीक, फिर काटने जैसा लग रहा है, काट दीजिए, 2 6 12, 2 1 2 2 3 6, तो इधर 13 है और उधर 6, तो 13 अनुपात 6 आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, पिता की आयु का पुत्र का आयु से, है ना, पिता का फिर से निकालना है पुत्र से, लेकिन कब निकालना है, तो यहाँ बोला जब पुत्र 20 वर्ष का था, जब पुत्र कितना का था 20 वर्ष का था। ठीक है, जब बेटा जो है वो 20 साल का था, तो उस समय का निकालना अनुपात है ना, पुत्र का पिता का पुत्र से। ध्यान से इसको समझिएगा, पिता का पुत्र से निकालना ये तो ठीक है, लेकिन कब, जब पुत्र था 20 साल का, है ना, तो जब बेटा था 20 साल का, तो उस समय उसका पिता कितना रहे होंगे। अभी अगर 24 साल है तो अभी उसका बाप है 52 साल, तो जब बेटा 24 साल का था यानी 4 साल पीछे,
तो 4 साल पीछे ये 24 जो था, मतलब अभी 24 है तो 4 साल पहले 20 वर्ष का रहा होगा, तो इसको भी तो 4 माइनस करेंगे, यानी पिता का उम्र कितना हो जाएगा, पिता की आयु कितना होगा 4 साल पहले, तो 52 में 4 घटा देंगे, कितना 48 है। बस में क्यों 4 साल घटा है, क्योंकि बेटा का बोला 20 साल का था, उस समय का एज निकालना है। तो बेटा जब 20 साल का था तो उसका बप्पा जो है 48 साल का रहा होगा, काहे कि अभी 24 में है, तो 24 जिस समय बेटा का है उस समय बाप का 52 है, तो जिस समय इसका 20 रहा होगा, यानी 4 इसमें कम कर दे तो इसका भी तो 4 कम होगा, का इसका तो साल कम नहीं होगा ना, वो भी 4 साल छोटा रहा होगा उस समय बाप, तो 4 साल छोटा कर दिए तो कितना सा हो गया 48 वर्ष, ठीक। और इसका तो दिले है 20 वर्ष है, पुत्र का 20, तो पहले पिता का आयु निकाल लेंगे 48, तो 48 का अनुपात निकालना है 20 से, 48 अनुपात 20 कटेगा तो काटना है, काटिए कितना से कटेगा 4 से कटेगा, हाँ 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 बचे 20, ठीक। तो इधर 12 उधर 5, यानी 12 अनुपात 5, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसी का, कहाँ है, हाँ 12 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पिता और पुत्र का अनुपात निकालना है, लेकिन कब 12 वर्ष बाद, ठीक। तो अभी है 52 साल, 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो पिता हो जाएगा 12 वर्ष बाद, अभी है 52, तो 12 साल जोड़ देंगे, 12 साल बाद 12 साल जब बड़ा हो जाएगा कितना 4 64 वर्ष हो जाएंगे पिताजी, और बेटा यानी पुत्र कितना हो जाएगा, तो अभी 24 चल रहा है, 12 साल इसमें भी जोड़ दीजिए, क्यों जोड़ रहे समझ में आ रहा है ना, 12 वर्ष बाद बोला है, तो अभी अगर 20 साल है तो 12 साल बाद 32 साल हो जाएगा, यानी 12 साल जुट जाएगा, तो वही जोड़ रहे हैं, अभी 52 है तो 12 साल बाद 64 हो जाएगा, और अभी ये 24 से बेटवा तो 12 साल बाद कितना हो जाएगा 36 वर्ष है, हाँ। अब इसका अनुपात निकालना है, तो लिख दीजिए खाली अनुपात, 2 बिंदु में वर्त लगाना है और काटना है, तो काटिए 3 से नहीं 2 से कटेगा, 2 1 2 1 गया 16, 2 8 16, 2 3 6 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 9 18, 2 1 2 2 6 12, तो यहाँ 16 और इधर 9, 16 अनुपात 9, ठीक। तो कठिन ज़्यादा नहीं, घबराइएगा नहीं, बस अनुपात लगाना है, यानी 2 बिंदु और काट देना है ना, काटने का आता है वो, काट देना है, पहाड़ा पड़ के जैसे भाग देते हैं वैसे काटते हैं उसको। और अगर काटने में ज़्यादा दिक्कत होता होगा तो कमेंट करके बताइएगा, एक स्पेशल वीडियो बना देंगे सिर्फ काटने के लिए कि कैसे काटना है, ठीक है। ऐसे कौन सा पहाड़ा से कटेगा कौन सा संख्या, उसके लिए तो वीडियो बना चुके हैं 2-3, तो उसको देख लीजिएगा, अगर ना देखा हो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, बेसिक वीडियो करके एक लिस्ट बना हुआ है उसमें मिलेगा। और अगर काटने नहीं जानते हैं कौन सा पहाड़ा से कटेगा वो तो जानते हैं, लेकिन काटने नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो टाइम मिलेगा तो एक वीडियो स्पेशल बना देंगे कैसे काटना है, उसको खाली सिखाने के लिए। अभी तो यहाँ क्वेश्चन जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे बता रहे हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में देख करके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। आकृति देखिए, एक आकृति ऐसा बनाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ 1 2 3, हाँ देखिए ये वाला बराबर है ना, तो इसको देख करके हमको अनुपात निकालना है। तो पहला में क्या अनुपात निकालना है, ए नंबर में छायांकित भाग 1 का छायांकित भाग 2 से, किसका 1 का 2 से अनुपात निकालना, ठीक है 1 का 2 से, तो बस वही करना, अनुपात में 2 बिंदु लगा देना और कुछ नहीं, घबराना नहीं। देखिए समझिए पहले 1 का 2 से, तो 1 ये है, इसका 2 से निकालना अनुपात, तो 1 में कै भाग है उसको पहले देखिए। ये वाला जो है, ये पूरा जो चित्र है उसमें 2 भाग कर दिए पहले, ये बड़ा भाग ये वाला 1 भाग, और ये वाला भाग को फिर से 2 भाग में बांट दिया गया है ना। तो ये 1 भाग हुआ, 1 भाग ये, 2 भाग इधर, तो इधर भी 2 भाग होना चाहिए, लेकिन ये 1 भाग है ना, तो 1 2 भाग मिल करके इसमें 1 लिखा हुआ, दोनों भाग में मिला करके 1 लिखा हुआ है, यानी 1 में 1 2 इतना बड़ा बड़ा भाग 2 है
है ना। तो 1 का वैल्यू कितना होगा 2, तो 1 का 2 हो गया, अनुपात 2 से निकालना, 2 भाग में, इसमें 1 भाग है तो 1 अनुपात हो गया, 2 अनुपात 1। ठीक, अगला क्वेश्चन में है 1 का 3 से, 1 का निकालना है भाग 3 से, तो 1 में देखिए क्या है, वही 2, 1 2 भाग है 1 में, और तीसरा में कितना भाग है, तो तीसरा में 1 भाग है, तो 1। ठीक, सिंपल। सी नंबर में है 3 का 1 और 2 के कुल भाग से, 3 का निकालना है 1 और 2 के कुल भाग से। ठीक, तो 3 में क्या भाग है, 1 भाग, तो 1 अनुपात 1 और 2 का कुल, तो 1 में 2 भाग और इसमें 2 में 1 भाग, तो 2 और 3 भाग, तो 1 अनुपात 3। ठीक, सिंपल है, बस वहाँ से लिख देना है, भाग को समझना है खाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन क्वेश्चन यहाँ पे, इसको समझना है। देखिए सविता के पास 40 टॉफी है, सविता है, कौन है उसको छोड़िए, सविता कुछ रहे, कुल टॉफी कितना उसको लिखिए, कुल टॉफी 40। ठीक, तो सविता के पास 40 को टॉफी है, वह रोहन और सोहन के बीच बांटता है, किसके किसके बीच, रोहन और सोहन। तो रोहन और सोहन को बांटता है कितना, 3:5 में बांटता है, 3:5 में बांटती है। तो सविता के पास 40 को चॉकलेट है, वह रोहन और सोहन को बांट देती है, कितना बांटती है, तो 3:5 में बांटती है। अब बताना है कि रोहन और सोहन को कितना कितना चॉकलेट मिला है। 40 को चॉकलेट को बांट रहे, रोहन और सोहन के बीच 3:5 में बांट रहे, तो कै गो चॉकलेट रोहन को मिला, कै गो सोहन को मिला, ये हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा, समझिएगा थोड़ा सा बढ़िया से। ये लग रहा होगा कि कैसे निकलेगा, अनुपात में है और ये 40 को टॉफी है, तो कैसे जानेंगे कितना कितना बांटी होगी, तो ये अनुपात से निकलेगा। देखिए अनुपात से कैसे निकालते हैं वैल्यू। तो एक चीज़ तो पहले समझा चुके हैं कि अनुपात में रहता है, इसका मतलब है कि ये जितना गुना होता जाएगा, जैसे 2 गुना, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। यानी इसको अगर 2 गुना कर दिए तो ये 6 हो गया, तो इस तरह ये भी हो जाएगा 2 गुना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको 3 गुना किए तो 9 हो जाएगा, इसको 3 गुना किए तो हो जाएगा 5 3 15। ठीक है, यानी जितना गुना इधर उतना गुना उधर भी होते जाता है। ठीक, अब देखिए अगर ये 3 5 है, तो अगर 3 को एगो को चॉकलेट मिला हुआ है, एगो को 5 को, तो 3 और 5 कितना, 8 को चॉकलेट होगा, और चॉकलेट का क्या है 40 को, यानी 40 को चॉकलेट को बांटना है, और यही दोनों के पास खाली। तो अगर 3 को 1 को 5 को दिए, तब तो 8 को होगा, माने और बढ़ाना पड़ेगा। और चूंकि अनुपात में है, तो इसको अगर 2 गुना कर दे तो इसको भी 2 गुना करना होगा, तो अगर इसको 2 गुना किए तो 6 को होगा, इसको 10 को, है ना। ये समझिए रोहन है और ये सोहन है ना। तो रोहन को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो सोहन को भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो रोहन को अगर 3 का 2 गुना 6 को मिला, तो इसका 5 का 2 गुना 10 को मिलेगा। तो अगर 6 और 10 को मिला तो भी तो 10 और 6 16 है हो रहा है। जो 40 को चॉकलेट है 16 हो रहा है, 40 गुना हो रहा है, तो फिर और ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी इसको 3 गुना कर देंगे, 3 गुना इधर रोहन को, तो 3 का 3 गुना 9 हो गया, तो इसका भी तो 3 गुना, तो 15 हो गया। तो 15 9 कितना 24, तो अभी 40 को नहीं हुआ, मैंने और बढ़ाना पड़ेगा, 4 गुना कर देते हैं। तो 3 को मिल रहा था, इसको 4 गुना कर देते 12, और 5 वाला को 4 गुना, तो 5 को 20। अभी देखिए तो 20 और 12 32 को हुआ, अभी नहीं हुआ है 40 तो 5 गुना कर देंगे, तो 3 5 15 और ये 5 5 25, तो हो गया। आप देखिए तो 25 और 15 40 चॉकलेट। यानी फाइनल में क्या समझ में आया कि एक ठो को 15 को देगा और एक ठो को 25 को देगा, तब अब जा करके 40 को चॉकलेट पूरा बटा जाएगा। ठीक, अब देखिए यह ऐसा करके तो निकाल लिए, बोला था रोहन और सोहन को कितना कितना चॉकलेट मिला, तो रोहन को 15 को और इसको 25 को, तब तो 40 चॉकलेट हुआ। तो ऐसा करके निकाल ली, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, या ऐसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जनरल कैलकुलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पर पढ़ रहे तो थोड़ा सा स्कूल में पढ़ रहे तो तरीका वहाँ रहना चाहिए, तरीका बनाने है। कैसे इसको बनाते हैं, तो देखिए तरीका, इसका सोल्यूशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो जब भी अनुपात में दिया हुआ रहे तो एक याद रखिएगा, सबसे पहले कोई भी चीज़ में, क्षेत्रफल में भी कहीं पे अनुपात में रहेगा या कहीं भी अनुपात में ऐसा रहे तो, और उससे इस तरह का कुछ निकालना रहे वैल्यू, तो पहले उसको x मान लेना है, x लगा देना दोनों में, यानी 3x। तो 3x का रोहन को चॉकलेट कितना मिला, तो रोहन को
मिलने वाली टॉफी 3x है। इस तरह से कुछ भी वर्ड बना दीजिएगा अपना। यह रोहन खाली लिखिए ना, माना रोहन को कितना टॉफी मिला, 30 टॉफी मिला, 3x टॉफी मिला। और सोहन को कितना टॉफी मिला, तो सोहन को 5 है, 30 में लगा देंगे x। क्यों x लगा है, क्योंकि देखिए गुना करना पड़ेगा, 3 और 5 में तो 40 हो नहीं रहा है और गुना करना होगा, इसलिए तो गुना करना है। तो गुना कब होता है, अनुपात में कितना गुना होता है, जितना गुना ई उतना ही गुना वो हो जाता है। यानी 2 गुना तो वो भी 2 गुना, ई 3 गुना तो ये भी 3 गुना, ई 4 तो 4, ई 5 तो 5। तो ई तो पता नहीं चल रहा है ना कितना से गुना करना। अभी तो इतना करके देखे तो पता चला कि 5 से गुना करेंगे तब सही आएगा, लेकिन ये सब नहीं करते तो ये तो पता नहीं चल रहा है कि कितना से गुना करने पर सही आएगा। तो इसीलिए x लगा दिए, यानी कितना से गुना करे वो तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि जितना इसको गुना करेंगे जितना से उतना ही से इसको गुना करना होगा। तो इसलिए नहीं पता है तो x लिख दिए, यानी जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी। XY लिखते थे, यानी उल्टा होता है कि इसमें जितना उतना इसमें नहीं है, यानी दोनों में अलग अलग। तो दोनों में तो एक गुना होगा, इसलिए दोनों में तो कितना से गुना करने का पड़ेगा वो पता नहीं है। तो इसलिए हम मान लिए कि x से वो गुना होगा। अब वो x कितना है वो आगे अभी चल के पता चल जाएगा, ठीक है। तो x फिलहाल मान लेना जब भी अनुपात में रहे और ऐसा कुछ संख्या निकालना रहे, ठीक। तो देखिए रोहन को 3x मिला, सोहन को इतना। अब देखिए कुल टॉफी कितना है, कुल टॉफी 40 को है, तो कुल टॉफी कहाँ है, रोहन को मिल गया 3 को x, जोड़ देंगे सोहन वाला को, सोहन को 5x मिला, तब ना दोनों जोड़ के कितना होना चाहिए टॉफी, तो 40 लिख दिए, ठीक है। रोहन को इतना टॉफी, इसको इतना टॉफी मिला और दोनों मिल के यानी दोनों टॉफी को मिला दिया जाए तो कितना होना चाहिए, 40 को टॉफी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बराबर लिख दी, इसका जोड़ बराबर 40। अब जोड़िए 3x और 5x कितना, 8x। ये अलजेब्रा वाला जोड़ आ गया, अलजेब्रा बताए थे ना 6 क्लास में बताए थे कि नहीं, कहीं पे x आया था शायद 7, 8 में है ना। तो देखिए फिलहाल समझिए, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो x y में जब भी ऐड जोड़ना रहता है तो ऐसे जोड़ते हैं, ये 3 गो ये 5 गो x, तो 3 और 5 8 गो x हो जाता है और इधर है 40। अब हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर छोड़ देंगे, इसके साथ जो भी संख्या है यानी 8 है उसको उधर कर देंगे बराबर से इधर। तो बराबर से इधर पहले 40 है उसको लिख देना है। अब ये गुना है तो गुना का उल्टा भाग हो जाएगा। बराबर से जब भी किसी को इधर या उधर करते हैं तो क्या होता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, गुना वाला भाग और भाग वाला गुना, यानी साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वही हुआ, गुना है तो भाग, चलिए अब इसको भाग दीजिए या काट दीजिए, 8 का 8, 8 5 40। तो x का वैल्यू है 5, यानी ये जो है कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। अभी करके भी देखे थे, 5 गुना किए थे तो सही आंसर आया था, 40 टॉफी हो गया था, है ना। तो वही 5 आ गया, तो ऐसे करके निकालना है ना। लेकिन अभी तो आंसर नहीं आया, हमको तो बोला रोहन को कितना चॉकलेट मिला थी, 5 को थोड़ी, तो x का वैल्यू 5 है, तो इसको फिर से यहाँ रख देंगे, है ना। तो देखिए रोहन को माने 3x चॉकलेट मिला था, तो 3 गुना x का वैल्यू 5, तो 3 5 15, यानी रोहन को 15 को मिला। अब सोहन को माने 5x, सोहन को मिला हुआ चॉकलेट बराबर लिख देना 5x, तो 5 गुना x का वैल्यू 5, तो 5 5 25, यानी रोहन को 15 को, सोहन को 25 को चॉकलेट मिला, ठीक है। यहाँ तक शॉर्ट में भी बता दिए थे, उतने ही आया था, लेकिन बनाना ऐसा है एग्जाम, ठीक है, स्कूल में खास करके। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 में है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को 5:7 के अनुपात में मत मिला है ना, मान वोट मिला, एगो को इतना अनुपात में है। बोला है कुल मत 1475 है, कुल मत 1476। देखिए सेम क्वेश्चन है अभी जो बना है वैसे ही, उसमें कुल 40 को टॉफी था और 2 आदमी के पास बांटना था। इसमें कहा है कुल वोट है इतना, माने आदमी वोट देने वाला इतना है और 2 को उठा है वोट लेने वाला नेता, तो एक ठो को 5 मिला, एक ठो को 7, इसके अनुपात में मिला, 5:7 के अनुपात में। तो बताना है कि पहला को कितना मिला और दूसरा प्रत्याशी को कितना मिला, उसमें बताना था। चॉकलेट था तो चॉकलेट पहला को कितना मिला, दूसरा को कितना मिला, वो निकालना था।
इसमें वोट है तो पहला को वोट कितना, दूसरा को कितना, वो निकालना है। तो क्वेश्चन तो सेम है ना सेम। तो वही काम करेंगे यहाँ भी। पहले क्या करें, दो प्रत्याशी है तो पहला प्रत्याशी मान लेंगे, बोले पहले माना उसमें एक से लगा के अनुपात में, तो पहला प्रत्याशी को मिला मत बराबर, यानी पहला को कितना मत मिला, तो 5 पहला का है तो x लगा दीजिए 5x। उसी तरह दूसरा प्रत्याशी को मिला हुआ मत कितना, तो 7x। और कुल मत कितना है, कुल मत कितना है 14,076। तो कुल कितना आएगा, दोनों को जोड़ने पर कुल आएगा, तो 5x + 7x बराबर 14,076। ठीक है, सेम करना उसी की जैसा है, अपने से भी कर सकते थे लेकिन चलिए कर दे रहे हैं। 7 और 5 12 को x हो गया बराबर 14,076। ये 12 गुना में तो उधर जाके भाग हो जाएगा बटा में। अब इसको काट देना है, 12 का 12 2 गया 20 हुआ, 12 का 12 8 बचे 87 हुआ, 12 7 84 1 गया 16 1 गया 3 गया 36 हुआ, 12 दिया 36, तो 1173। x का वैल्यू आया कितना 1173। तो x का जो वैल्यू आया उसको फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आगे फिर से आगे इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। हम यहीं पे कर दे रहे हैं, चलिए 5 गुना x का वैल्यू आया 1173, तो कीजिए गुना 5 दिया 15 7 पते 35 और 36, 5 का 5 6 7 8 5 का 5, यानी पहला आदमी को इतना वोट मिला। ठीक है, अब दूसरा को कितना, तो 7 गुना x का वैल्यू है 1173 गुना के 7 दिया 21 का 1 हाथ में 2 7 49 50 51, फिर 7 का 7 और 5 12 7 का 7 और 1 8, दूसरा को इतना वोट मिला। ठीक, तो कितना वोट मिला निकालना था, निकल गया। सिंपल उसी की जैसे सेम है ना, कर लीजिएगा बढ़िया सा। इसको भी जल्दी से कर दे रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक बढ़ई के पास 3 मीटर गुना 2 मीटर का एक बोर्ड है, वह इसमें से 220 सेंटीमीटर तथा 80 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार टुकड़ा काटता है। कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बोर्ड है बोला है, एक बढ़ई के पास, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है ना, लकड़ी उकड़ी का काम करते वो बढ़ई, उसके पास 3 बाय 2 मीटर का एक बोर्ड है, यानी ऐसा एक बोर्ड है, ऐसा 3 मीटर और 2 मीटर चौड़ाई का। ठीक है, उसमें से बोला है कि 220 सेंटीमीटर और 800 सेंटीमीटर माप का एक आयताकार टुकड़ा काट लिया जाता है, यानी ये जो बोर्ड है उसी से वो ऐसा आयताकार एक और टुकड़ा काट लिया जाता है। और ये कितना काटा जाता है, कितना लंबा चौड़ा, ये दिया हुआ है 220 और ये चौड़ा 80 सेंटीमीटर में ये है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर काट लिया जाता है। तो बोला है कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो ये जो कट गया ये वाला और शेष बच गया, उसको ऐसे कलर कर दे रहे हैं। चलिए, ये शेष बच गया काट के निकालने के बाद, तो शेष बच गया उसका एरिया क्षेत्रफल, और जो कट गया ये वाला व्हाइट वाला भाग उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक, हाँ, कटे हुए टुकड़े और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहले तो हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। किसका क्षेत्रफल, इसका जो कट गया उसका क्षेत्रफल है, जो बच गया उसका क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल निकालने पहले एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें ये सेंटीमीटर में 2 है, ये 2 मीटर में। तो बोल रहे थे जब भी अलग अलग इकाई रहे, कुछ भी बना रहे हैं तो इकाई को सेम कर लीजिए। तो इसे भी चलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कैसा हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना 200 सेंटीमीटर। सब हो गया सेंटीमीटर में। अब इसको बनाइए, तो ई छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरा बड़ा क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा बोर्ड का, और ये जो छोटा बोर्ड काटे उसका क्षेत्रफल निकाल के उसको हटा देंगे, तो बच जाएगा क्या, छायांकित वाला बचेगा ना। तो वही करेंगे, तो पढ़ लिखते हैं बड़े बोर्ड का क्षेत्रफल, है ना, यानी पहले वाला बोर्ड का क्षेत्रफल, बड़ा वाला पूरा एरिया का। तो बड़ा वाला बोर्ड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300 गुना 200, काहे गुना होगा,
क्या कि बोर्ड कैसे आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये लंबाई 300 और ये 200 चौड़ाई, गुना कीजिए 3 दूनी 6 और 2 और 2 4 हो 0, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल। अब जो कटा हुआ है छोटा बोर्ड का, छोटा बोर्ड लिखते हैं या कटा हुआ बोर्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिखिए। कटे हुए बोर्ड का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल यानी छोटा है, तो ये 220 और 80 है, तो ये गुना हो जाएगा 220 गुना 80, ये गुना कीजिए 2 जीरो तो लग जाएगा लास्ट में, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17,600 सेंटीमीटर। ठीक, हमको निकालना ये बच गया, तो बच्चे भाग का क्षेत्रफल का होगा, बच्चे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो टोटल क्षेत्रफल इतना है इसमें माइनस कर देंगे, ये वाला है कि इतनी निकल गया, यानी घटा देंगे 17600, तो बच गया कितना पता चल जाएगा, तो घटाइए 2 जीरो में 2 जीरो तो 0 होगा, यहाँ तीसरा 9 में 6 3, यहाँ बचिए कितना, वो 10 में 6 तो 4, यहाँ बचिए 9 9 में 7 तो 2, ये तो 5 बजे, 5 में 1 तो 4, तो 4 2 4 0 0 इतना सेंटीमीटर बचल भाग है। अब हमको अनुपात निकालने बोला है, ये वाला जो टुकड़ा काट के निकाले उसका और जो बचल है उसका अनुपात। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में, आयताकार टुकड़ा है ना, आयताकार टुकड़ा का किससे अनुपात निकालना है, का क्षेत्रफल का किससे अनुपात, तो बचे हुए भाग है ना, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल से अनुपात, ऐसा लिख देते हैं। चलिए लंबा आयताकार टुकड़ा का क्षेत्रफल, आयताकार टुकड़ा यानी जो तोड़ के यहाँ से निकाले उसका क्षेत्रफल और बचे हुए भाग का क्षेत्रफल का से अनुपात, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, कटा हुआ भाग का ये है, छोटा बोर्ड जिसको लिखे हैं, इसमें छोटा बोर्ड को टुकड़ा भी लिख सकते हैं, है ना, आयताकार टुकड़ा या बोर्ड का टुकड़ा, तो टुकड़ा वाला कितना है 17600, इसका अनुपात, तो अनुपात लगा दीजिए, बचल भाग ये है 4 2 4 0 0, अब काट देना है, 2 जीरो कट गया, अब काटिए 2 से काटिए, 2 8 16 एक गया यहाँ, 2 8 16, ये 2 दूनी 4 2 1 2 2 दूनी 4 खत्म, फिर 2 से कटेगा, 2 चौका 8 2 चौके 8 2 1 2 1 छोटा है 2 0 0 होगा, फिर 2 6 12, अब आया 44 अनुपात 1 0 6, ये फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये 2 5 10 2 3 6, यानी एक तरफ आएगा 22 और इधर 53, तो 22 अनुपात 53 हो गया आंसर। ठीक, तो चलिए इसमें इतना ही क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अगला वीडियो पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।